नमस्कार बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलंकार, विविध विद्वानों की अलंकार के संदर्भ में क्या राय है, उनके क्या विचार हैं और अलंकार है क्या, अलंकार के भेद कौन कौन से हैं, यह बताया था। अभी इस वीडियो में अलंकार पार्ट टू में मैं शब्दालंकार और उसके भेदों पर चर्चा करूंगा। तो शब्दालंकार का तात्पर्य जहां शब्द के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा। ये दोनों पंक्तियां, इसमें यदि हम पहली पंक्ति में देखें तो र वर्ण की आवृत्ति 2 बार, त वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। यानी इस आवृत्ति से किसके द्वारा कविता में वृद्धि हो रही है? शब्द के द्वारा। इसमें अर्थ के द्वारा नहीं है, यहां पर शब्द के द्वारा काव्य में वृद्धि हो रही, काव्य के सौंदर्य में। इसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, ये घटा घटा शब्द 2 बार आया है और इन दोनों बार में इसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। यहां भी शब्द के द्वारा सौंदर्य वृद्धि हो रही है। तो जब किसी काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य वृद्धि होगी तब वहां पर होगा शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब शब्द के द्वारा सौंदर्य वृद्धि। अब शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो आज की इस वीडियो में मैं अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करूंगा। अनुप्रास अलंकार में, जैसे इससे पूर्व मैंने एक कविता लिखी थी कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर। अब यहां पर देखिए, र वर्ण की आवृत्ति हुई है 1-2 बार। यहां पर त वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, 3 बार हुई है त वर्ण की आवृत्ति। तो यहां पर मध्य में हुई है, मध्य में
मध्य, यहां भी मध्य में हुई है, यहां पर अंत में हुई है, इनमें अंत में, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति और एक ही क्रम में हुई है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में। देखिए यहां मध्य है तो यहां मध्य है, यहां अंत है तो यहां अंत है, यानी जिस क्रम में पहले शब्द और एक चीज, जिस क्रम में पहले शब्द में हुई है उसी क्रम में हुई है और लगातार हुई है। तो क्या हुआ कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, ध्यान दीजिए, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब कई बार हमें भ्रम हो जाता है और हम सोचते हैं कि यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, ध्वनि समानता, लेकिन वहां नहीं है। जैसे देखिए कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को अब इसमें कहीं भी अनुप्रास अलंकार नहीं है। चौवर्ण कई बार दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसके बाद बीच में दूसरा वर्ण आ जाता है, के, ने, की, को, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं है। इसी में आगे चांदी के चम्मच से, यहां भी नहीं है, चम्मच से, यहां भी नहीं है, चटनी, चटाई, यहां पर है, सिर्फ यहां पर। और कई बार देखने में आता है कि बच्चे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में इस प्रकार की कविताएं लिख देते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो इसमें कहीं नहीं है अनुप्रास अलंकार, इसमें कहीं नहीं है। यहां पर चरण चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे कहत कहत रुक गए इंद्रजन। अब यहां देखिए शब्दों की आवृत्ति है, दो शब्द एक साथ आए हुए हैं, तो यहां पर भी अनुप्रास नहीं लिया जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अक्षर की आवृत्ति होती है, एक ही अक्षर एक ही क्रम में लगातार दो या दो से अधिक बार आता है। जैसे कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लगियात।
अब इसमें तो वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार हुई है। और प्रत्येक बार कहां हुई है, ना तो आदि में हुई है, ना तो मध्य में हुई है, अंत में हुई है। और क्रम भी वही है, लगातार एक ही क्रम है। तो जब किसी काव्य में एक ही क्रम में लगातार, यानी क्रम कौन सा, यदि आदि है, यदि प्रारंभ है तो प्रारंभ में, यदि मध्य है तो मध्य में, यदि अंत है तो अंत में। प्रारंभ है तो प्रारंभ में, मध्य है तो मध्य में। इस प्रकार से यदि आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को अंग्रेजी में लिटरेट फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। वर्णों के लेटर की आवृत्ति है, क्रम एक ही है। तो इस बात को अगर आपने पूरी वीडियो ये देखी तो अनुप्रास अलंकार पहचानने में आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।